वेलकम बैक दोस्तों। इस क्लास में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि डीबीएमएस आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारे जो डेटाबेस होता है उसे मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनता है जिसे हम डीबीएमएस कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं कि डीबीएमएस इज सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग यूजर डेटा while considering appropriate security measures. It consists of group of programs which manipulate the database. The DBMS accepts the request for data from an application and instructs the operating system to provide the specific data. In large system, a DBMS helps user and other third-party software to store and retrieve data. तो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि डेटाबेस को स्टोर करने वाला या मैनेज करने वाला एक सिस्टम बनता है जो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से हम अपना डेटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। चाहे वो डेटा छोटा हो या बड़ा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम उसे वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी होते हैं जिसकी मदद से हमारा जो डेटा होता है वो लीक नहीं होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो किस टाइप का होता है एंड कहाँ पे हम उसे स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा डेटाबेस किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैं स्कूल डेटाबेस कोई कलेक्ट करता हूँ तो किस टाइप से होगा दोस्तों। तो स्कूल डेटाबेस नॉर्मली 5 कैटेगरी में ऑर्गेनाइज होता है। तो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी आ जाती है वो आती है स्टूडेंट डिटेल। तो स्टूडेंट डिटेल में जैसे स्टूडेंट का नाम हो जाता है, उसकी उम्र हो जाती है, उसका एड्रेस हो जाता है या उसकी पेरेंट्स के नाम और उनके इंफॉर्मेशन हो जाती है दोस्तों। देन हमारी जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है स्टूडेंट की क्लास, कि स्टूडेंट कौन सी क्लास में अभी स्टडी कर रहा है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है स्टूडेंट का रोल नंबर। हर स्टूडेंट का एक अलग अलग स्पेसिफिक रोल नंबर होता है क्लास वाइज। तो अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट है तो डेफिनेटली 1 से 10 तक के रोल नंबर हम स्टूडेंट को दिए हुए होंगे। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट के सिलेक्टेड सब्जेक्ट। तो ये जो फोर्थ नंबर की कैटेगरी है दोस्तों, ये बेसिकली किसी किसी क्लास में सूट करती है, सब में नहीं करती। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 11th 12th में, तो 11th 12th में स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। जैसे कि 10th के बाद वो आर्ट में जा सकता है, कॉमर्स में जा सकता है या साइंस स्ट्रीम में भी जा सकता है। एंड वहाँ पे भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे वो मैथ्स भी ले सकता है, अदरवाइज बायो भी ले सकता है ऑप्शनल में। तो वहाँ पे हम सिलेक्टेड सब्जेक्ट यूज करेंगे कि स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट वहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। देन बात करते हैं उनके क्लास टीचर की। तो हमारी जो फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी होती है जो स्कूल डेटाबेस में, वो आती है क्लास टीचर। तो हर स्टूडेंट की अलग अलग क्लास होती है, अलग अलग उनके क्लास टीचर होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट के क्लास टीचर का भी डेटाबेस फिल करेंगे कि इस स्टूडेंट का क्लास टीचर कौन है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई डेटाबेस की कि कौन कौन से डेटाबेस यहाँ पे हम उसमें फील करते हैं सॉफ्टवेयर में। लेकिन कौन कौन से सॉफ्टवेयर में हम इस डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। तो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर ये ऊपर के 3 हैं जो मोस्टली मैक्सिमम पीपल यूज करते हैं, जो है माई एसक्यूएल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड देन ओरेकल। तो ये 3 मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दोस्तों। एंड बाकी यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर की एंड डेटाबेस की। अब बात करते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम या अलग अलग कंपनी या अलग अलग सेक्टर किस टाइप के डेटाबेस स्टोर करते हैं। तो चलिए उनको भी जान लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरी बनाई है, ये सेक्टर एंड उसका यूजेस। तो बैंकिंग सेक्टर में हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन, उनकी अकाउंट की डिटेल, पेमेंट, डिपॉजिट, लोन, तो इस टाइप की जितनी भी फील्ड होती हैं वो आती हैं बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों। देन आगे बढ़ते हैं एयरलाइन में। तो रिजर्वेशन और उनका शेड्यूल, कौन सी फ्लाइट में उनका रिजर्वेशन है एंड उनकी फ्लाइट कब शेड्यूल की गई है, तो ये आ जाता है एयरलाइन में। देन यूनिवर्सिटी, तो जैसा कि स्कूल में होता है स्कूल डेटाबेस में, सेम उसी टाइप से यूनिवर्सिटी डेटाबेस में होता है कि इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, देन कोर्स रजिस्ट्रेशन या कोर्स का इन्फॉर्मेशन, देन कॉलेज कौन सा है एंड उनके ग्रेड कितने आए थे। तो ये सब हम यूनिवर्सिटी डेटाबेस में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन में कॉल रिकॉर्ड आ जाता है, मंथली उनका बिल आ जाता है, देन मेंटेनेंस बैलेंस आ जाता है कि वो कितना बैलेंस मंथली मेंटेन करके रखते हैं। देन इसी टाइप से हमारा फाइनेंस हो जाता है, सेल हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, एचआर मैनेजमेंट हो जाता है दोस्तों। तो अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग फील्ड हैं, यहाँ पे
उन सभी फील्ड का यूज बताया गया है कि डीबीएमएस वहाँ पे किन 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 सेक्टर में यूज किया जाता है एंड किस किस तरह से यूज किया जाता है दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि डीबीएमएस आखिर होता क्या है एंड कहाँ कहाँ पे वो यूज किया जाता है। और दोस्तों डीबीएमएस कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट कोर्स लेके आऊंगा। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स है इसमें मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि डीबीएमएस आखिर होता क्या है, लेकिन इसका फुल कोर्स कि कैसे डीबीएमएस वर्क करता है, कौन से सॉफ्टवेयर किस टाइप से वर्क करते हैं, कैसे आप सॉफ्टवेयर में ये सब डेटा को वहां पे फीड कर सकते हैं, सब कुछ मैं एक पर्टिकुलर कोर्स लेके आऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस का आपको पता चल गया होगा, डीबीएमएस क्या होता है एंड कैसे वो वर्क करता है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।